इससे पहले हम आईएमएफ के जो 23 प्रोग्राम्स पहले हमने लिए उस वक्त वो रिफॉर्म्स नज़र नहीं आई। अगर वो रिफॉर्म्स शुरू भी हो जाती हैं, एक राइट ट्रैक भी हमें नज़र आ रहा होता तो शायद हमें ये 7 अरब डॉलर की ज़रूरत नहीं पड़ती, शायद हम छोटा प्रोग्राम ही हमारी ज़रूरत को पूरा कर देता। क्या वो इंटेंशन अब आपको रिफॉर्म्स की नज़र आ रही है? क्या उस राइट ट्रैक पर इकॉनमी और हमारे मुल्क के तमाम थिंक टैंक वाले मुत्तफ़िक हो गए कि अब हमें इस ट्रैक पर चलना है, अपनी मुल्क की मईशत को ठीक करना है? इंडिकेटर्स तो हमें बज़ाहिर पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। नहीं, जाहिर है कि रिफॉर्म्स का तो हमें पता है कि एग्जैक्टली क्या रिफॉर्म्स चाहिए, लेकिन उसकी रिफॉर्म्स करने की नीयत किसी की नहीं है और अभी भी मुझे लगता है कि वो नीयत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हम टैक्सों पे सारा इन्हिसार कर रहे हैं और अखराजात, हुकूमती अखराजात और टैक्स, हुकूमती अखराजात और टैक्स, ये जो अमल है ये पाकिस्तान के लिए बड़ा मुज़िर है। तो आपको नंबर 1 रिफॉर्म ये है कि हुकूमती अखराजात कम करने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि हुकूमत का जो रीच है, हर तरफ हुकूमत घुसी हुई है, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। महकमे बंद करने पड़ेंगे, मिनिस्ट्रीज बंद करनी पड़ेंगी और आपको टैक्सेस जो हैं उनमें कमी लानी पड़ेगी। और फिर प्राइवेट सेक्टर को आपने इंसेंटिवाइज करना है कि वो पाकिस्तान में दोबारा से इन्वेस्ट करना शुरू करें, और ना सिर्फ पाकिस्तानी प्राइवेट सेक्टर पर बरूने मुल्क की प्राइवेट सेक्टर वो भी इन्वेस्ट करे। इसके साथ साथ आपने बिजली का निज़ाम जो है वो बिल्कुल आपके लिए एक आपके गले में हड्डी फंसी हुई है, उसको ठीक करना है, उसको सस्ती बिजली करनी है। तो बहुत सी रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा हैं, उसका निज़ाम ठीक करना है। आपको अपनी गवर्नेंस जो है डीरेगुलेट करनी पड़ेगी कि जो इस वक्त नौकरीशाही है उसका रोल आपको इकोनॉमी में ख़त्म करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो कहने में तो आसान नज़र आती हैं, बट करने में बहुत मुश्किल है। और पिछले 23 IMF 24 IMF प्रोग्राम्स में हमने ये ब्यूरोक्रेटाइजेशन जो हमारी इकोनॉमी की है उसको हमने खत्म किया, बल्कि उसको बढ़ाया है। तो ये हर मौके पे ये बढ़ जाती है। तो अगर तो ये हमने और ब्यूरोक्रेसी को किया इंट्रेंच, तो फिर तो ये ग्रोथ की तरफ हम नहीं जाएंगे। लेकिन अगर ब्यूरोक्रेसी को रोल हमने ख़त्म किया, डीरेगुलेशन की, और जो हमारा प्राइवेटाइजेशन का अमल है उसको तेज़ी से मुकम्मल किया, और इसके साथ साथ एक चीज़ है कि हमने बिल्कुल इंपोर्ट्स रोकी हुई हैं, उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स भी उससे नहीं बढ़ रही, उसकी वजह से ये है कि हमारी इंडस्ट्री कंपेटिटिव भी नहीं है। अच्छा सलमान साहब, जो ये सारे रिफॉर्म जो आपने कलेक्टिवली बताई है, एक साथ करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 2 या 3 सेक्टर्स पर फोकस करके हुकूमत कम से कम इनिशिएटिव ले सकती थी। 8-9 माह का टाइम ही हुकूमत को गुजर गया। औरंगज़ेब साहब तो हैं भी एक टेक्नोक्रेट, वो कोई रिवायती सियासतदान नहीं है कि उन्हें डिसीजंस लेने में कोई मुश्किल पेश आ रही हो। तो ये क्या अभी तक इस तरफ सोचा नहीं है हुकूमत ने, विजन नहीं है? चूँकि 8-9 माह गुजरने के बाद अब अगर इनिशिएट करेंगे तो फिर इसके असरात तो फिर और मज़ीद आगे चलकर नज़र आएंगे। तो ये पहले ही लेट हो चुकी है हुकूमत, अब तक क्यों नहीं ये इक़दाम ले सकी है? देखिए, अभी एक कमेटी बनाई गई थी कि आप हुकूमत का साइज कैसे कम करेंगे, उसको पता नहीं ऑस्टेरिटी कमेटी शायद कहा था, और उसमें कैसर बंगाली साहब ने अभी रिसेंटली रिजाइन किया, और उन्होंने बताया है कि उन्होंने 53 डिपार्टमेंट्स को देखा था उस कमेटी ने, और उसमें से कम आधे डिपार्टमेंट बंद करने थे, लेकिन अल्टीमेटली हुकूमत ने एक डिपार्टमेंट भी पार्शली बंद किया। तो अगर हुकूमत नहीं करेगी ये काम तो फिर तो जाहिर है कि हम फंसे रहेंगे। तो आई थिंक ये आप सही कह रहे हैं कि 8 महीने में कुछ नहीं हुआ, तो आगे चल के भी लगता है कि कुछ ज़्यादा नहीं होगा। तो सर इसका मतलब ये अभी हम 24वां प्रोग्राम हासिल करने में हमारी ये कोशिशें कामयाब रही हैं, हमारी हुकूमत ने बड़ी कोशिश की है। 3 साल बाद 36 महीने गुजरने के बाद हम 25वें प्रोग्राम के लिए कोशिश कर रहे होंगे, और उस वक्त फिर शादियाने बजाए जाएंगे कि देखो IMF प्रोग्राम की सिल्वर जुबली हमने मुकम्मल कर ली है। हाँ, यही लगता है कि IMF प्रोग्राम हम अपनी ब्यूरोक्रेसी के लिए करते हैं, क्योंकि वो थोड़ी देर हमें और मोहलत मिल जाती है, थोड़े बहुत कर्जे और आ जाते हैं और हम हुकूमती अखराजात बढ़ा लेते हैं। लेकिन अब ये हमें बिल्कुल हमारे पास अब फर्दर टाइम नहीं है। अनफॉर्चुनेटली कोई सुन नहीं रहा ये बात, और अल्लाह खैर करे।
और सलमान साहब, मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़ क्या हो सकता है इन $7 अरब का जो कि हमें 3 साल के अरसे में मिलने हैं? हम इनको कहाँ इन्वेस्ट करें, इनको कैसे इस्तेमाल करें कि ये फिर हमें रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस करके दे सकें? लेकिन ये $7 अरब तो आपके रिजर्व्स में जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि रिजर्व्स जो हैं उसके साथ आपकी स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत करेंसी की आती है। लेकिन आप जैसे आपको पता है कि ये हमारे जो बैरून मुल्क कर्जे हैं वो तकरीबन अब तो 1,40,000 बिलियन के हो चुके हैं, यानी कि $140 बिलियन के हमारे बैरून मुल्क कर्जे हैं, और $7 बिलियन तो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है। ये $7 बिलियन खर्चने के लिए नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि हमारे साथ IMF जुड़ा हुआ है और IMF की जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं हम वो फॉलो कर रहे हैं, और IMF के ख्याल में हम अपने जो कर्जे आगे चल के कम से कम 3 साल जो प्रोग्राम होगा उसमें हम उनको मैनेज करते रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको हम पे करते रहेंगे, बट मैनेज करते रहेंगे, और इसी की बेसिस पे आगे काम चलेगा। अगर ये IMF प्रोग्राम नहीं होगा तो फिर पाकिस्तान को शदीद बुरहान का सामना है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।